अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ सुबह से लेकर दोपहर तक जो भी रूटीन होगी वो शेयर करूंगी और उसके बाद किचन की डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी, टिप्स बताऊंगी और आइडियाज़ बताऊंगी आपको। उम्मीद है कि मेरी वीडियो ये आपको पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों के स्कूल भेजने के बाद मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ, तो मैं आज स्ट्रीट स्टाइल नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको ब्रिक काट लिया। उसके बाद मैंने आधा टमाटर लिया, उसको चॉप कर लिया अच्छे से। और हरी मिर्च मैंने एक अदद ली थी। उसके बाद मैंने शामी कबाब को जो है ना फ्राई करने रख दिया था। ये मैंने शामी कबाब जो है अंडे के बगैर फ्राई किए हैं। अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार से बन के देखना आप। शामी कबाब तो हर घर में होते हैं ना, तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्याज को मैं हल्का सा पिंक कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो काटी थी उसको ऐड कर लूँगी। और उसके बाद मैं स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस बहुत सिंपल से डालूँगी मैं इसमें। नमक, मिर्चें और उसके अलावा आप सूखा धनिया जो होता है साबित, वो भी डालें। साथ ही साथ मैं शामी कबाब की साइड चेंज कर रही हूँ। मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पका रही मैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। मैंने हल्दी, नमक, मिर्चें और सूखा धनिया सारा कुछ डाल दिया है। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा लेना चाहें जैसे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब इसको मैंने मिक्स करके ना इसमें मैंने शामी कबाब ऐड कर दें। अच्छा जी, अब मैं ये इन शामी कबाब और प्याज वाले मिसाले को जो है मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये जो शामी कबाब के अंदर भी ये मिसाला चला जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से भूनूंगी। देखिए मैं किस तरह डाल रही हूँ। अब मैंने एक अंडा लिया, इसको अच्छे से फेंट लिया और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अंडे को भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि इसके अंदर जो स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो दूर हो जाए। उसके बाद मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। आप गरम मसाला पिसा हुआ भी डालें, बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद मैं अब रोटी बना रही हूँ। रोटी मैं सिंपल सी बनाऊंगी, पराठे नहीं बनाऊंगी मैं। बस थोड़ा सा तो नहीं, ये ज़्यादा ऑयल चला गया है। वैसे मैं थोड़ा सा लगाती होती हूँ। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद मेरे ये रूटीन है कि काम वाली आ जाती है। उसके बाद काम वगैरह करवा के मैं वो काम करती हूँ और मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो उसके बाद बच्चे आने वाले होते हैं, तो मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से। और आज मैंने खाना वैसे भी जल्दी बना लिया था, क्योंकि मैंने क्लीनिंग करनी थी अच्छे से डीपली। तो आज का तो मैंने फाइनल सोचा हुआ था कि मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है। अच्छा जी, ये मैं बना रही हूँ अपने बेबी के लिए साबूदाना। अब देखिए मैं किस स्टाइल से बना रही हूँ। मेरा बेबी कुछ नहीं खाता, चम्मच से वो कहता है मुझे कुछ भी ना खिलाए। वो यानी कुछ खाने का नाम ही नहीं लेता, बस वो कहता है मुझे फीडर चाहिए। तो अब देखिए मैं इसको कैसे बना के देती हूँ फीडर में। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। अगर आपके बच्चे भी कमज़ोर हैं तो आप बच्चों को दें, और जो नहीं खाते मेरे बच्चों की तरह आप उनको भी बना के खिलाएं। मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने इसके साथ क्या किया। साबूदाने को ठंडा करने के लिए रख दिया था मैंने। अब यहाँ मैंने राइस बना लिए थे। राइस की रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, अगर आपने मटर वाला वाइट पुलाव खाना है। अब मैं ये साबूदाने को ठंडा होने के बाद मैं इसको जो है ना अच्छे से जो है ना इस ब्लेंड कर रही हूँ। आप ये जो जग होता है उसमें भी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ना वो मेरे बेटे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। वो समझता है कि दूध है। अभी तो वो छोटा है वैसे। अगर आपके बच्चे भी कुछ नहीं खाते तो आप ये ट्राई करके देखें, शायद उनको पसंद आ जाए। अच्छा जी, अब मैं ट्रेनिंग शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैंने पुराने बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखना है। इसमें मैं सर्फ डाल रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून मैं सर्फ डालूंगी और इसको गर्म करने के लिए रख दूंगी। अच्छा जी, अब मैंने मिसालों वाले डब्बे ले लिए हैं। इसमें मैं गर्म पानी डालती जा रही हूँ सर्फ वाला। कुछ देर के लिए रख दूंगी और इसके ढक्कन मैंने अलहदा कर लिए हैं। ढक्कन को मैं उसी पानी में डिप करके रख दूंगी कुछ देर के लिए। वैसे तो मैं रूटीन वाइज यूँ करती हूँ कि जो मिसाला ख़त्म होता है ना उसका डब्बा भी साथ धो लेती हूँ, और साथ के साथ मेरे साफ़ रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो इकट्ठे धो लूँगी। ढक्कन को मैंने कुछ देर के लिए पानी में डिप किया था। अच्छा, इसको अब मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अच्छा, इसके अलावा ना आप मीठा सोडा लेकर उसमें अगर आप गर्म पानी डालेंगे और कुछ देर के लिए लगा के रख देंगे ना, तो उससे भी बहुत अच्छे वॉश होंगे। तो ये मैं सारे वॉश करूँगी और इसको मैं सुखाने के लिए रख दूँगी। फिर बाद में स्पाइसेस ऐड करूँगी। अब मैं आपको आगे भी बहुत मज़ेदार सी टिप्स बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको भी मज़े मज़े की टिप्स पता हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ चूल्हा साफ़ कर रही हूँ।
वैसे मैंने आज चूल्हा साफ़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मैंने डीप क्लीनिंग करनी है। तो वैसे तो मैं ऊपर-ऊपर से सारा साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो जम जाता है ना जिस तरह ये, वो तीसरे चौथे दिन या हफ़्ते बाद कर लेती हूँ मैं। अच्छा जी, चूल्हे की क्लीनिंग के लिए मैं आपके साथ एक लिक्विड शेयर कर रही हूँ होममेड। तो सबसे पहले हमने पानी ले लेना है, उसमें जो है हमने लेमन जूस, बेकिंग सोडा, व्हाइट विनेगर और जो है हमने डिश वॉश जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं डाल देना है, और उससे भी आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। आपने कुछ देर लगा लेना है, उसके बाद जो है आपने 5 से 10 मिनट बाद आपने अच्छे से स्पंज से साफ़ कर लेना है। या आप ये जो ब्लैक ब्लैक जमे भी होते हैं ये जला हुआ निशान होता है, अगर नहीं उतरता तो आप काला तेल बाज़ार से मिलता है एंड पंसार की दुकान से शायद मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ ये सिल्वर वाली जगह पर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ गीला कपड़ा करके अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और जो नहीं उतर रहा, उसे मैं छुरी से साफ़ कर रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कि इनके ऊपर शीट्स लगा लूँ, तो ये काफ़ी सेफ़ रहेंगे, बहुत गंदे नहीं हुआ करेंगे। तो अब देखें कब मंगवाती हूँ मैं। अच्छा, चूल्हा क्लीनिंग करने के बाद मैंने ये स्प्रे लगाया। इससे एक तो ये है कि चूल्हे में जो शाइनिंग होती है वो भी आ जाती है, और उसके अलावा ये बहुत अच्छा है, इसकी मज़ेदार सी खुशबू होती है। ये लेमन फ्लेवर में है, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जो मैंने आपसे होममेड लिक्विड शेयर किया है, उसमें आप 2 से 3 कतरे अगर ऑयल के डाल देंगे, कोकोनट ऑयल के, तो वो भी ऐसे शाइन करेगा चूल्हा। तो आपने वो लिक्विड जो है स्प्रे वाली बोतल में ऐड कर लेना है और जब चाहे मर्ज़ी आप यूज़ करें, लेकिन फ्रिज में रखना है। अब मैं यहाँ काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, सारी चीज़ें हटा लेती हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से पानी से, खुले पानी से वॉश करती हूँ। तकरीबन 10 दिन बाद या हफ़्ते बाद कर लेती होती हूँ मैं। वैसे तो मैं बार-बार साफ़ करती हूँ, कभी स्प्रे से, कभी ऐसे। तो ये डीपली जो है ना, मैं ये ज़रूर करती हूँ, हफ़्ते में 1 बार तो कोशिश होती है कि मैं ज़रूर करूँ। अच्छा, ये मैंने कॉर्नर पर ना शीशा लगवा लिया था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें भी बंदा रख सकता है। तो जो डेली यूज़ेज़ की होती हैं चीज़ें मैं इसमें रख लेती हूँ। मैंने किचन की टाइल्स भी धो ली थी पानी से अच्छे से, और उसके बाद अब मैं ओवन साफ़ कर रही हूँ। बेकिंग वाले ओवन में मैं यही लिक्विड यूज़ करती हूँ, लेकिन जो माइक्रोवेव है उसके लिए मैं एक अलग से टिप यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो अंदर से तो मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। जब भी मैं बेक करती हूँ तो वो ठंडा होने के बाद साफ़ कर लेती हूँ। देखें कितना माशाल्लाह से चमक रहा है। माइक्रोवेव को बाहर से तो मैं इसी स्प्रे से साफ़ कर लूँगी, और अंदर जो यूज़ करूँगी ना मैं होममेड लिक्विड बनाऊँगी। एक बाउल में 1-2 कप पानी लें, 2-3 नींबू लें, या आप कम भी ले सकते हैं, और उसके बाद आपने ना उसमें लिक्विड डाल देना है डिश वॉश वाला। ठीक है, उसके बाद आपने ना इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने ओवन के अंदर गरम करना है। इससे ये होगा कि जो आपकी ओवन में जितनी भी चिकनाई लगी हुई है, जो जरासीम है, जो भी कुछ है, मतलब कोई स्मेल वगैरह जैसे होती है सालन की, तो ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर आ जाएगा, ये जज़ब कर लेगा पानी। और अब देखिए मैं इसे क्लीन करके दिखाती हूँ, ये सारा जो है ना 1 मिनट के अंदर सारा कुछ साफ़ हो गया है। ये सारा कुछ मेल्ट हो जाता है जो ऑयल वगैरह लगा होता है, और उसके बाद साफ़ हो जाता है। और ये जो निशान है ये तो पहले से इंग्रेड वगैरह यूज़ किया था ना उसके। तो ये टिप कैसे लगे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये वाली रेसिपी मेरी देखी है या नहीं? ये बहुत मज़ेदार बनी थी, जो बच्चे रोटी नहीं खाते, ये मैंने आटे से बनाया था। स्नैक बहुत मज़ेदार था। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी तो अभी देख लें जाके। अच्छा, डिश रैग भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, ये लिक्विड से किया था मैंने। मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर लिए हैं इसमें, और मेरा ये पूरा किचन अब नीट एंड क्लीन हो गया है। अच्छा, मैंने आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी थी, अगर आपको नहीं पता तो। होता ही है कि रात को अक्सर लोग जो है ना बर्तन नहीं धोते, रात को बर्तन धो के उसको ढाँप के रखा करें। अगर आप रात को नहीं धो सकते तो कम से कम ढाँप के ज़रूर रखा करें, तो इससे ना गुर्बत से बंदा बच जाता है।